गुड इवनिंग। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि कल हमने ज़करिया नबी के सहीफ़े की स्टडी ख़त्म की और आज हम पुराने अहदनामा की आखिरी किताब में और नबूवत की आखिरी किताब में जा रहे हैं जो पुराने अहदनामा में है। आपको याद होगा कि हमने अपना सफ़र शुरू किया था हज्जी नबी के सहीफ़े से, and I told you that we will be looking at the three post-exilic minor prophets in the Old Testament. हम तीनों जो असीरी के बाद के अंबिया असग़र हैं, हम उनके सहीफ़ों पर गौर करेंगे। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हज्जी नबी के सहीफ़े पर और ज़करिया नबी के सहीफ़े पर हम गौर कर चुके हैं। आज हम मलाकी नबी के सहीफ़े में जा रहे हैं। याद रखिएगा कि ये सहीफ़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट है और किसी वक्त अगर आपको टाइम मिले तो चौथा बाब मलाकी नबी का पढ़ते पढ़ते आप मती के पहले बाब में चले जाइएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि मती के पहले बाब में और मलाकी नबी के आखिरी बाब में 400 साल का अरसा है। 4 long centuries when God did not speak to his people. कोई नबी बरपा नहीं हुआ, खुदा का कोई कलाम नाजिल नहीं हुआ और लोग उस वक़्त एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब खुदा का मसीह आएगा और वो फिर सब चीज़ों को सही कर देगा। 4 तारीक सदियाँ, the silent centuries, the dark centuries when God did not speak to his people. आपको पता है कि एक दौर में कितने कितने नबी हुआ करते थे। एलिया नबी के सहीफ़े का आखिरी हिस्सा, एलिया नबी की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा अगर आप देखें तो अलीशा के साथ कंपटीशन में बहुत सारे दूसरे अंबिया और अंबियाज़ादे थे। तो एक वक्त में एक नबी नहीं होता था, ये एक इंस्टीट्यूशन था और बहुत सारे नबी एक ज़माने में हुआ करते थे। एंड इज़राइल वॉज सो यूज्ड टू प्रोफेसी एंड सो यूज्ड टू प्रॉफिट्स दैट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू बेयर दोज साइलेंट ईयर्स, दोज साइलेंट सेंचुरीज। खुदा ने कलाम नहीं किया और लेकिन जो कलाम किया आखिर में क्या बताया कि अब एलिया को भेजूंगा जो मेरे आगे मेरी राह दुरुस्त करेगा। और फिर जब खुदा ने खामोशी तोड़ी तो फिर उसी एलिया के वसीले से, जिसको खुदावंद ने कहा एलिया तो आ चुका है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वसीले से वो खामोशी खुदावंद ने तोड़ी। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट किताब है। अब थोड़ा सा हमें जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो ये है कि मलाकी हमें टाइमलाइन नहीं देता कि ये किताब या ये रोयाएं या ये पैगाम खुदा की तरफ से उसको कब मौसूल हुआ। हज्जी ने हमें बड़ा क्लियरली बता दिया, दिन भी बता दिया कि महीने के किस दिन को खुदावंद का कलाम आया। ज़करिया में भी फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट वी न्यू कि खुदा किस वक़्त ज़करिया से खिताब करता रहा और उसके वसीले से बनी इसराइल से खिताब करता रहा। लेकिन मलाकी के बारे में हम नहीं जानते, हम मलाकी को भी नहीं जानते। मलाकी का जिक्र और कहीं पर हमें नहीं मिलता। इब्रानी ज़ुबान में उसको मलाखी कहते हैं। मलाख कहते हैं पैगंबर को, नबी को, पैगाम लाने वाले को। और जब हम मलाखी या मलाकी कहते हैं या मलाकाय कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? मेरा पैगंबर। खुदा कह रहा है मेरा पैगंबर। बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं कि मलाकी कौन था और किसी ने कहा कि जी ये मर्दकी था। याद है ना अस्तर वाला मर्दकी, कि ये कलाम मर्दकी के वसीले से खुदावंद ने किया। लेकिन देखा जाए तो जो टाइमलाइंस निकाली गई हैं मलाकी नबी के सहीफ़ा की, उसमें और मर्दकी के ज़माने में बहुत लंबा अरसा था।
किसी ने कहा ये अज़रा का पेन नेम है, एज़रा यूज्ड इट एज अ पेन नेम फॉर हिज प्रोफेसी। तो स्पेकुलेशंस हैं बहुत सारी, लेकिन लेट्स टेक इट फॉर द लेट्स टेक द वर्ड ऑफ गॉड ऑन इट्स फेस वैल्यू। हम नहीं जानते मलाकी कौन था, इतना जानते हैं कि मलाकी का मतलब है मेरा पैगंबर, मेरा पैगाम पहुंचाने वाला। टाइमलाइंस हैकल बन चुकी हैं। देखें, वो दोनों जब आए थे, हज्जी भी और ज़करिया भी, हज्जी तो उस वक़्त आया जब रुका हुआ था काम, उसने काम शुरू करवाया, फिर वो लोगों को इनकरेज करता रहा। ज़करिया भी बीच में आया और उस वक़्त में आया कि जब लोग हिम्मत हारने वाले थे, लीडरशिप भी हिम्मत हारने वाली थी, और उसने खुदा के लोगों को बूस्ट किया, उसने खुदा के लोगों को धकेला आगे की तरफ कि इस काम को पूरा करना। अब कहा यह जाता है कि तकरीबन 100 साल हो गए हैं हैकल बने हुए, दीवार बन रही है, यरूशलेम के इर्द गिर्द दीवार बन रही है। नहमिया अब मैदान में आ चुका है। वहाँ कौन किस किस को हमने देखा था? वहाँ ज़रबाबुल को देखा था, वहाँ पर हमने यशवा बिन यहूसदक को देखा था, लेकिन अब नहमिया हैज़ कम बैक, ही हैज़ कम बैक, और वो हैकल की दीवार शहर की फसील की तामीर करवा रहा है, और उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि नहमिया की किताब में हम पढ़ते हैं। अब वकू क्या है इसका? वाई डिड गॉड हैव टू स्पीक अगेन? क्योंकि वो काम तो हो गया जो वो करवाना चाहता था, हैकल बन चुकी है। हैकल तो बन गई, लेकिन बनी इसराइल नहीं सुधरे अभी, बनी यहूदा अभी नहीं सुधरे। वो अपने बाप दादा की रविश पर चल रहे हैं। हैकल बन गई है, वहाँ कुर्बानियाँ भी हो रही हैं, वहाँ इबादतें भी हो रही हैं, लेकिन उन इबादतों में लोगों का दिल नहीं है। दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। वो अपनी बेबदहाली पर नज़र किए हुए हैं, अपने इर्द गिर्द के हालात पर नज़र किए हुए हैं, एंड दे हैव जस्ट गिवन अप। ठीक है भाई, चल रहा है काम, चलने दो, इबादत तो हो रही है ना, कुर्बानियाँ भी चढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, जो कुछ हैकल में होना चाहिए हो रहा है। खुदा हमसे वैसे ही बड़ा दूर है, ही इज़ वेरी अलूफ फ्रॉम अस, तो हम कैसे दिल लगाकर उसकी इबादत कर सकते हैं? कुछ गुनाह हैं, एक तो उनकी इबादत जो है वो सही नहीं है, दूसरा गैर कौमों में शादियां कर ली हैं, और ख़ासकर काहिनों ने गैर कौमों में शादियां कर ली हैं, और फिर तलाक बढ़ गई है। अज़रा की किताब भी अगर आप पढ़ें, नहमिया की किताब भी आप पढ़ें, तो वहाँ पर भी हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं उस वक़्त के। सोशियो इकोनॉमिकली तो वो डाउन ट्रॉडन हैं ही, लेकिन साथ में कुछ गुनाह भी उनके अंदर आ गए हैं। तो मलाकी के वसीले से खुदा उनकी रविशों की दुरुस्तगी करना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू डिसिप्लिन देम, गॉड वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ the way that they were worshipping him. खुदा उनकी दुरुस्तगी करना चाहता है। God wants to correct them. वो जो सारी डिसअपॉइंटमेंट्स और डिजेक्शंस थी, वो शायद अभी तक उनके दिलों में हैं। उनका ख्याल ये है कि खुदा ने उनको छोड़ दिया है, खुदा उनके दरमियान नहीं है, इसलिए वो अपनी पुरानी रविश पर ही चल रहे हैं। और खुदा अब एक लास्ट डिच एफर्ट कर रहा है। दिस इज़ द लास्ट डिच एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ गॉड टू करेक्ट देम। अभी तक उनका सिलसिला जारी है, अभी तक लोग बाबुल से वापस आ रहे हैं, अभी पूरी तरह वापस नहीं आए। मैंने कहा दीवार बन रही है,
फसील बन रही है, देयर आर प्रॉब्लम्स देयर एज वेल। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर दूसरी दोनों किताबों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर नबूवतें एज सच नहीं है कि जैसे खुदा ने कहा हो कि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है और फिर रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, फिर जाके बात ख़त्म नहीं होती है, वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर हमें डिस्कोर्सेस नज़र आते हैं, बहस नज़र आती है। खुदा ने एक बात की, इसराइलियों ने उसको रिफ्यूट करने की कोशिश की। आज हम देखेंगे अपने जो पहला हिस्सा है उसमें हम देखेंगे कि ऐसा ही वो एक बात करता है, वो आगे से दूसरा जवाब देते हैं और फिर खुदा उनको बताता है कि उसके कहने का मकसद क्या था। 6 ऐसे डिस्कोर्सेस हमें इसमें नज़र आएंगे, 6 ऐसे ऑरिकल्स हमें नज़र आएंगे जहाँ पर खुदा ने कुछ कहा और उसके बाद लोगों ने उसके उलट बात कर दी और फिर खुदा को एक्सप्लेन करना पड़ा कि इस बात के मानी क्या थे। तो आज का जो हमारा तारुफी हिस्सा है, पहले बाब की 5वीं आयत, उसके बाद पहले बाब की 6ठी आयत से दूसरे बाब की 9वीं आयत तक जो हिस्सा है मलाकी नबी के सहीफे का, दैट इज़ अबाउट द सिन ऑफ द प्रीस्ट्स। काहिनों के गुनाह हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद से जो दूसरे बाब के 10वीं आयत से लेकर चौथे बाब की 3री आयत तक फिर हमें कौम के गुनाह नज़र आते हैं और खुदा की करेक्शन नज़र आती है। और फिर आखिरी 3 आयत में खुदा प्रेडिक्ट कर रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो आइए पहले बाब की पहली 5 आयत पढ़ते हैं। मलाकी चैप्टर 1 and the first 5 verses। खुदावंद की तरफ से मलाकी की मार्फत इसराइल के लिए बारे नबूवत। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी तुम कहते हो तुमने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की। खुदावंद फरमाता है, क्या ईसाऊ याकूब का भाई ना था? लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से अदावत रखी और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मिरास बियाबान के गीदड़ों को दी। अगर अदूम कहे हम बर्बाद तो हुए पर वीरान जगहों को फिर आकर तामीर करेंगे, तो रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अगरचे वो तामीर करें पर मैं ढाऊंगा और लोग उनका ये नाम रखेंगे शरारत का मुल्क, वो लोग जिन पर हमेशा खुदावंद का कहर है। और तुम्हारी आंखें देखेंगी और तुम कहोगे कि खुदावंद की तमजीद इसराइल की हदूद से आगे तक हो। आमीन। वो जो मैंने कहा था, ये स्ट्रक्चर है। खुदावंद कुछ कह रहा है, उसके जवाब में बनी इसराइल कुछ कह रहे हैं और फिर खुदा उनको उस बात का जवाब देता है। पहली आयत में खुदावंद की तरफ से मलाकी के बारे में हम जान चुके हैं कि वी डोंट नो मच अबाउट हिम। इसराइल के लिए बारे नबूवत, वही लफ्ज़ आ गया। ज़करिया में 2 जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, बारे नबूवत। और बारे नबूवत का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था, भारी नबूवत है ये, जजमेंट। यहाँ पर खुदा करेक्शन कर रहा है, खुदा अदालत कर रहा है बनी इसराइल की। वहाँ तो हमने देखा था ना कि दूसरी कौमों के लिए भी जजमेंट थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? बारे नबूवत किसके लिए है? वो बोझ किसके लिए है? मलाकी नबी पर, इसराइल के लिए। सो दिस इज़ अ मैसेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ गॉड डायरेक्टली। अब खुदा कहता है, मैंने तुमसे मोहब्बत की। वो कहते तूने किस बात में हमसे मोहब्बत की? अगर तू मोहब्बत करता तो हमारा हाल ऐसा होता। तो खुदा उनको फिर लेकर जाता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट अकीदे की तरफ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट थियोलॉजी की तरफ बाइबल मुकद्दस की, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं। और ये वो चीज़ है जिसको समझना शायद बहुत मैच्योर मसीहियों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता। इलेक्शन, चुनाव
खुदा का चुनाव, खुदा किस तरह अपने लिए लोगों को चुनता है ताकि उन पर फजल करे और उन पर उनको अपने लोग बना ले। सबसे पहली बात, खुदावंद फरमाता है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। बहुत सारे सबूत दिए जा सकते हैं कि खुदा ने उनसे मोहब्बत रखी, क्योंकि एक बाप अपने बच्चों से मोहब्बत में ही उनकी तादीब करता है, उनको डिसिप्लिन करता है। डिसिप्लिनिंग विदाउट लव इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, फ्यूटाइल होती है। अगर डिसिप्लिनिंग के पीछे मोहब्बत ना हो तो फिर उसके रिजल्ट्स वो नहीं आते, उसके नताइज वो नहीं आते जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। खुदा ने अगर उनकी तादीब भी की, उनको अगर असीरी में भेजा भी, तो वो इसीलिए कि वो उनसे मोहब्बत रखता है। लेकिन उस बच्चे के लिए कि जिसकी रेप्रिमांड हुई हो, जिसको ड्राइंग रूम की सैर करवाई गई हो, शायद उस वक़्त वो ये नहीं समझ सकता कि ये क्यों हुआ है, ये मेरे बाप ने या मेरी माँ ने मेरी मोहब्बत में मेरे साथ ऐसा किया है। इट्स ओनली इन द रिट्रोस्पेक्ट कि जब हम ये जान पाते हैं कि जो कुछ हमारे साथ उस वक़्त हमारे माँ बाप ने किया था वो उनकी मोहब्बत के वसीले से था, वो बेरिया मोहब्बत जो वो हमसे रखते हैं। तो खुदा ने उनको असीरी में भी भेजा, खुदा उनको असीरी से निकाल कर भी लाया, खुदा ने उनको जलाल भी दिया, इज़्ज़त भी दी, हशमत भी दी, सब कुछ दिया। और ये क्यों था? ये सिर्फ़ इसलिए था कि खुदा को उनसे मोहब्बत थी। खुदावंद फरमाता है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, आई लव्ड यू। तो भी तुम कहते हो तूने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की। तो बड़ा आसान होता है कि हम इनडिफरेंट हो जाएं खुदा की मोहब्बत के लिए, है ना। हम निगलेक्ट कर दें खुदा की मोहब्बत को, हम रिफ्यूट कर दें खुदा की। और पहले हिस्से में हम यही देखते हैं कि इट्स वेरी इजी to be indifferent to the love of God। और क्यों ये कुछ हो रहा था? कह रहे हैं बनी इसराइल, तो भी तुम कहते हो तूने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की। अगर तू हमसे मोहब्बत रखता है तो क्या हमारा हाल ये होता कि हम रांदाए दरगाह हैं? 150 साल हो गए हमें वापस आए हुए, अभी तक शहर की फसील नहीं बन पाई हमसे, हम अभी तक खुद कफील नहीं हुए अनाज में। हमने तेरे कहने पे हैकल तो बना ली, लेकिन क्या है हमारे पास? तूने ये वादा किया था कि तू हमें वादा की सरजमीन में वापस लेकर आएगा, हमारे बाप दादा की सरजमीन पे हमें वापस लेकर आएगा। इससे तो अच्छा था कि तू हमें वहीं छोड़ देता। ये कौन सी मोहब्बत है? खुदा बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है और रोना शुरू कर दिया। इससे तो अच्छा था तू हमें वहीं मरने देता। अगर तूने हमें बियाबान में ही ला के मारना था तो इससे अच्छा है तू हमें वहीं मरने देता। वहाँ तो हम देगचियों पे बैठकर गोश्त खाया करते थे, यहाँ हम भूख से बिलक बिलक के मर रहे हैं। तो ये नाशुक्री बनी इसराइल ने हमेशा से की। वो खुदा की मोहब्बत को समझ ही नहीं पाए। जैसे हमसे भी तो खुदा ने एक वादा किया है ना, हमसे भी खुदा ने मोहब्बत जाहिर की। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो जी हमेशा की ज़िंदगी किसने देखी है? इस ज़िंदगी में हमें खुदा ने क्या दिया है? और ये हमेशा उसी वक्त होता है कि जब हम खुदा की मोहब्बत से निगाह हटाकर
अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर देते हैं, अपने हालात को, यानी अपनी तरफ हमारी निगाह हो जाती है। आवर फोकस टर्न्स फ्रॉम गॉड टू आवरसेल्व्स, तो फिर इट्स वेरी इजी फॉर अस टू बिकम इनडिफरेंट टू द लव ऑफ गॉड। और यहां पर वो यही कह रहे हैं कि तूने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की। वी वर बेटर ऑफ इन दी एग्जाइल। और वहां क्या कहते थे? हम बाबुल की नहरों के किनारे बैठकर रोए। तो जो हालात हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस वक्त की, जो सब कुछ गुजर रहा है उन पर, उन्होंने ये समझ लिया कि खुदा उनसे मोहब्बत नहीं रखता, और खुदा फिर भी अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे कर रहा है। उसने पहले इस्तिस्ना की किताब में मूसा के वसीले से कहा था ना, क्या मैं तुमको इसलिए, तुम्हारे बाप दादा को इसलिए निकाल के लाया था कि तुम बड़े खूबसूरत थे या बहुत अच्छे थे या शुमार में दूसरी कौमों से ज़्यादा थे? नहीं, इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी। मैंने तुम्हारे बाप दादा से जो वादा किया था, मैंने उसको पूरा करना था, इसलिए मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। It's at times it becomes difficult to understand the love of God for us. इफ्सियों की कलीसिया से क्या गिला किया खुदावंद यीशु मसीह ने कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। कई दफ़ा हम खुदा के हुक्मों पर अमल करने में इस कदर महव हो जाते हैं कि उसकी पर्सन से, उसकी ज़ात से हम अपनी निगाहें हटा लेते हैं। आई थी ना मरियम जटा मासी का तेल लेकर, और सबके सामने उसने उस वायल को तोड़ा और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर डालकर अपने बालों से खुश करने लगी, और लिखा है कि सारा घर महक गया। लेकिन वहाँ पर भी कुछ लोग थे जो खड़े हुए थे साइड पे कि इससे बेहतर था कि ये बेचकर गरीबों को दे दिया जाता। यीशु ने कहा, वो गरीब तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, देते रहना उनको, मैं नहीं रहूँगा। इसने अब मेरे लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और जहाँ जहाँ इंजील सुनाई जाएगी ये वाक़या सुनाया जाएगा। So it's very easy to shift our focus from God onto ourselves, onto our circumstances. जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हम उस पर अपनी निगाहें डाल लें। आज ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो इस वक्त वाक़तन परेशान हैं। लॉकडाउन एक बहाना बन गया है बहुत सारी चीज़ों के लिए। आज लोगों की जॉब्स चली गई हैं, लोग परेशान हैं, लोग कर्ज़े की लानत के नीचे दब गए हैं, मुआशी तौर पर दे आर इनस्टेबल। येट गॉड लव्स देम, गॉड लव्स अस। बड़ा आसान है ना मुड़ के कहना है, खुदावंद तू अगर वाकई मोहब्बत करता, ये हाल होता हमारा कि हम घर बैठे हुए हैं, अपने घरानों की कफालत नहीं कर पा रहे, दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है तेरी? बहुत आसान है ये कह देना, और हम सब कुछ वो भूल जाएं जो खुदा ने हमारे लिए किया है। अब इसका जवाब खुदा क्या दे रहा है कि ये जो इनडिफरेंस है खुदा की मोहब्बत के बारे में, इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, पहले it's very easy to become indifferent to the love of God. Now, how can we avoid being indifferent to God, to the love of God? जवाब सुने, अश करने को दिल चाहेगा आपका। खुदावंद फरमाता है, क्या ईसाऊ याकूब का भाई ना था?
लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से अदावत रखी और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मिरास बियाबान के गीदड़ों को दी। बड़ी हार्श किस्म की स्टेटमेंट लगती है खुदा के मुंह से, या खुदा के नबी के मुंह से। ये मैंने उसे नफ़रत की, उसे मोहब्बत की, दोनों भाई थे। लेकिन खुदा ये कह रहा है कि थे तो वो दोनों भाई, लेकिन मैंने एक को चुन लिया और दूसरे को छोड़ दिया। ये मोहब्बत और अदावत ना पढ़ें, आप इसको इस तरह से पढ़ लें कि थे तो वो दोनों भाई, लेकिन एक को चुन लिया और दूसरे को छोड़ दिया। और ना सिर्फ ये भाइयों की कहानी है, ये उनसे निकलने वाली कौमों की कहानी है। रिबका जो दोनों की माँ थी, उसके पेट में ये तमाम बच्चे थे, ये 2 ट्विन्स थे, और अंदर ही लड़ना शुरू हो गए। तो रिबका ने खुदावंद से शिकायत की, तो खुदावंद ने क्या कहा, ये 2 बच्चे नहीं हैं तेरे अंदर, ये 2 कौमें हैं, ये 2 कौमें हैं, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। ये कब चुना खुदावंद ने, कि जब अभी वो पैदा नहीं हुए। अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर तवक्कुफ़ करने की ज़रूरत है। आई नो आई एम ओवर स्टेपिंग माई टाइम, प्रॉबली आई विल टेक दिस टॉपिक अगेन टुमारो। यहाँ पर तवक्कुफ़ करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि चुनाव का जो मसला है इसको समझना इतना आसान नहीं है। अगर मेरे पास चुनाव का इख्तियार होता या आपके पास चुनाव का इख्तियार होता, और आपको पता होता कि रिबका के पेट में जो ये 2 बच्चे हैं, इनमें से जो छोटा वाला है वो धोखेबाज है, ही इज़ अ ट्रिक्स्टर। आपको पता है ना कि जेकब या याकूब के नाम का मतलब क्या है, धोखाबाज, ट्रिक्स्टर। अगर आपको ये पता होता, आप उस वक्त में होते कि रिबका के पेट में जो 2 बच्चे हैं उनमें से छोटा जो है ना, वो तो है ना धोखेबाज है, वो तो शातिर है, और बड़ा वाला ज़रा भोला है, सीधा है, आप किसको चुनते? सही कहा, बिल्कुल। मगर मैं होता तो मैं भी ईसाऊ को चुनता, अगर मुझे पूरी हालात का इल्म होता। खुदा ने किसको चुना? याकूब को। आज की रात ज़रा इस बात पे गौर कर लें। कल इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस पे चल पड़ा तो फिर घंटा भी काफ़ी नहीं होगा इसको समझने और समझाने के लिए। आज रात ज़रा इस पर गौर करें कि मेरी चॉइस तो ईसाऊ होता, खुदा ने याकूब को चुन लिया। और अगर ये समझ में ना आए बात, तो रूमियों के ख़त का 9वां बाब पढ़ लें आज की रात। कल हम फिर उस पर और जो बाकी आयात रह गई हैं इस पर गौर करेंगे। द इलेक्शन ऑफ गॉड, खुदा का चुनाव। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।